भारत आए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एससीओ बैठक से इतर अपने मित्र देशों से मुलाकात करने की बात कही थी। अब उनकी मुलाकात रूसी विदेश मंत्री सरगाई लावारोव से हुई है। इस मुलाकात में जो बातें हुई हैं उससे इतर इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ज्यादा बड़ी चर्चा का कारण बन गई हैं। सरगाई लावारोव पहले तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही बिलावल भुट्टो कमरे में दाखिल होते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए सरगाई लावारोव उनकी तरफ बढ़ते हैं। सरगाई लावारोव बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो बिलावल भुट्टो हाथ मिलाने की बजाय उनके गले पड़ जाते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं, हर तरफ चर्चा है एससीओ इंडिया की में वैसे ही बड़ी बड़ी समिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनका चर्चा चलता ही रहता है। लेकिन हमारा चर्चा भी कुछ थोड़ा हो गया इसी के उस पे कि शुक्र है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर चले गए वहां पर। सर, जो पहला दिन गुजरा उसमें तो खैर उनका अराइवल था, उनको बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया गया, उसकी वीडियोस पिक्चर्स वायरल होती रही। जिस देश को आपने तबाही मचाने के लिए बेचा है हथियार, यूक्रेन को बेचा था कि वो रशिया में तबाही मचा सके, उसी रशिया से आप जा करके गले पड़ रहे हो। ये कहाँ की आखिर आपको क्या लगता है लेवरोव साहब को पता नहीं होगा? यूक्रेन ने खुलेआम आकर के ये बात कह दी है कि चाइना जो पाकिस्तान ने हमको भेजा है वो सस्ती क्वालिटी का माल है जो कि चल भी नहीं पा रहा है ढंग से। तो ये लेवरोव साहब को नहीं पता होगा कहाँ से आ रहा है सब पाकिस्तान कहाँ। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी को शायद खुद को ना पता हो कि उसके देश में क्या कर रहा है। फौज बेचे डाल रही, फौज हथियार दे रही है, नहीं दे रही है, तो बंदा खाली जाता है, साइन करता है, इंटर्नशिप पे है। आज इसको गोवा घूमने का मौका मिल रहा है, कभी इसको लंदन घूमने का मौका मिलता है, कभी इसको तुर्की घूमने का मौका मिलता है, कभी इसको अमेरिका घूमने का मौका मिलता है। ये व्यक्ति बहुत खुश है कि नाम के आगे फॉरेन मिनिस्टर इसके लग गया है और इसको फॉरेन मिनिस्टर वाली इज्जत मिल रही है, दुनिया भर में घूमने को मिल रहा है, बस उसी से इसको कुछ। और बाकी इसकी चेहरे की स्माइल बताती है कि इसको पता तक भी नहीं है कि इसके देश के अंदर में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, फौज क्या कर रही है, किसको हथियार बेच रही, किसको नहीं बेच रही। तो अभी तो इसने बेइज्जती की शुरुआत कराई है, अभी आप देखो और भी कितनी बेइज्जती की सी खबरें निकल के आ जाएं। रूसी विदेश मंत्री का चेहरा देखने लायक था। वो बेहद असहज लिहाज से उनसे गले मिलते हैं और बिलावल भुट्टो के चेहरे से ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो कितने ज्यादा उत्साहित थे कि वो कैसे भी करके रूसी विदेश मंत्री को गले लगा ले। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि एससीओ ने रूस के साथ सहयोग और समन्वय के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन जिस तरह से यह मुलाकात हुई और इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ज्यादा चर्चा का कारण बन गई हैं। एक और बात जो काफी दिलचस्प है वो ये, जिस वक्त बिलावल एससीओ की बैठक के लिए भारत आ रहे थे उसी वक्त पाकिस्तान यूक्रेन से हाथ मिला रहा था और उसने रूस के खिलाफ हमले करने के लिए कई अलग तरह के बम बारूद यूक्रेन को सप्लाई करने की एक डील भी साइन की है। अब इस तरीके से गले मिलना तो नहीं कहा जा सकता, हाँ ये जरूर है कि इसे गले पड़ना जरूर कहा जा सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो रूसी विदेश मंत्री सरगाई लावारोव के गले पड़ते हुए इस बैठक में नजर आए। इस बैठक में पाकिस्तान और रूस के बीच चर्चा भी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई है उसमें कहा गया है कि आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा रशिया और पाकिस्तान के संबंध को गहरा करने के लिए काम करने का आश्वासन दिया गया है। देखिए, दिस वुड बी ए पॉजिटिव जेस्चर अगर जो पाकिस्तान के जो लोअर स्टाफर्स है, इफ दे हैव सेंट दिस सिग्नल टू इंडिया बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कि वी आर कमिंग टू थॉ रिलेशंस, जो हम कह रहे हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन हमारे आने का मकसद ये है। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में रेस्टोर नहीं हो जाता, पाकिस्तान विल नॉट हैव अ डायलॉग विद इंडिया। ये पाकिस्तान से स्टेटमेंट आ रहे हैं ना। तो वो तो नहीं हुआ, बट पाकिस्तान इज कमिंग टू इंडिया। तो वो उस इन ऑर्डर टू गेट अराउंड दैट सिचुएशन दे मेड दिस कमेंट। एंड ऑब्वियसली आपकी जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन है पीटीआई के, मैं सुना के चंद activists are being very critical कि ये जा रहे हैं। So that is the point I'm trying to say कि it is always better कि डायरेक्ट बात हो जाए। मतलब मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस, और ये शुरू से अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं ये यूरोपियन आदत गोल फिर के बातें करते हैं।
बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, लंबे लंबे कल्चरल पोएट्री भी सुनाएंगे, दे विल टॉक अबाउट लिटरेचर, सो देयर इज अ चांस फॉर मिसकम्युनिकेशन। ये पाकिस्तान हैज ट्रैप्ड इटसेल्फ। जो इन्होंने बयाना दिए आने से पहले कि वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया, वी आर गोइंग टू एससीओ, ये कहा ना दोनों, हिना रब्बानी खार का भी यही स्टेटमेंट था और बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू इंडिया, दिस इज नॉट अ विजिट टू इंडिया, दिस इज अ विजिट टू एससीओ। और उन्होंने कहा कि वी आर बाउंड बाय द चार्टर ऑफ द एससीओ टू अटेंड एससीओ कन्वेंशंस। अगर वो नहीं आते तो दे वुड हैव बीन इन वायलेशन ऑफ द एससीओ। एनीबडी इज टेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट सीरियसली। मैं आपको उसका पैरेलल देता हूं, फिर आप सोच के बताएं कि आपको दिस आर्ग्यूमेंट वेदर इट मेक्स सेंस। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जा रहे हैं, एससीओ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी इंडिया ना आए, वर्ल्ड कप को आ जाए, राइट? Don't come to India, come to World Cup and play in Calcutta, play in Mumbai, play in जहां जहां इंडिया मैचेस रखता है पाकिस्तान के, वहां वहां खेलें आप। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात हो जाती ना, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू। लेकिन अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर बिलावल भुट्टो कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाते हैं, 4 तारीख या 5 तारीख दोनों को अगर वो नहीं उठाते हैं ये मुद्दा, तो शुड इंडिया इंटरप्रेट के पाकिस्तान को जो डिमांड था कि जब तक के 370 फिर से दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला जाता, हम इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। अमेरिकन्स नॉट लाइक ब्रिटिशर्स, समझ रहे हैं? तो दे विल वांट टू से कि भाई पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 हमारे प्रॉब्लम्स है, हैज ही स्पोकन अबाउट इट? नो, ही हैज नॉट सेड कि 370 इज नॉट एन इश्यू एनीमोर, एंड इज इन दैट देयर प्री कंडीशन। हमने तो नहीं लगाई ना, उन्होंने लगाई। इमरान खान ने बार बार कहा था ना ये कि जब तक के 3, सो आइदर यू सिग्नल प्राइवेटली और पब्लिकली, देन इंडिया के ऊपर होता है कि नहीं नहीं हम वी विल नॉट नॉर्मलाइज जब तक आप पब्लिकली ये बात ना कहें। इशू ऑफ ऑयल और नॉट, जो ऑयल पाकिस्तान खरीदने वाला था, द रशियंस आर वेरी अनहैप्पी अबाउट इट। पता है कि वो द डील वेंट डिड नॉट गो थ्रू, बट आई हैव ए फीलिंग कि कल भी शायद ही इज नॉट गोइंग टू रेज दैट इशू, तो कल भी इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंडिया में थोड़ी है जो कश्मीर की बात करें, वो एससीओ में है। तो वो एससीओ के चार्टर को फॉलो करेंगे, एक क्रिटिकल इश्यू। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ, जिस तरह से अमेरिकन इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं और करते हैं, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे द ब्रिटिश डू इट। इनफैक्ट इतना कि मैं ब्रिटिश पीएचडीज को रेकमेंड भी नहीं करता हमारे पास हायर करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट टॉट इंटरनेशनल रिलेशन जैसा हम पढ़े। वो हिस्ट्री, फिलॉसफी और लॉ पढ़ते हैं ज़्यादातर, हम लोग सोशल साइंस की तरह पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। तो रूस के विदेश मंत्री से ऐसे जबरन जा करके मिलना, और वो भी आप एक चीज़ देखो, ये वही पाकिस्तान है जो यूक्रेन ने खुद इस बात को कबूला कि हमको ऐसा सामान, ऐसा हथियार भेजे हैं पाकिस्तान ने जो किसी काम के नहीं। चाइना का माल जो है वो चिपका दिया है पाकिस्तान ने यूक्रेन को, यानी कि रशिया के दुश्मन देश को उन्हीं हथियारों से। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, पहले खबर आई थी कि जो बंदूकें हैं उनकी बुलेट शेल्स पाकिस्तान बेच रहा था। तो इन्हीं के भेजे हथियारों से रशियन फौजी, काफ़ी लोग मारे भी गए होंगे, काफ़ी तो चलो वेस्ट हो गया, वो बात अलग है, लेकिन कुछ तो नुकसान भी पहुंचाया होगा, या फिर अगर चल जाता तो और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता। ये सब चीज़ें जानते हुए भी ये मार ऐसे झपट्टे मार मार के गले मिल रहे हैं रशिया वालों से। यही है। अब वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, अगर कोई काबिल विदेश मंत्री होता तो उसको कम से कम पता होता कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इस व्यक्ति को बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई लेना देना भी नहीं है, इस व्यक्ति को पता भी नहीं है, शायद ये तक भी ना पता हो कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो कब खत्म हो गया, कब चालू हो गया, चल रहा है कि क्या खत्म हो गया, इस व्यक्ति को शायद ये भी ना पता हो। खाली जो है दिख गया, जो सामने चमकता चेहरा दिख गया, जिसके इर्द गिर्द 10 लोग आकर के झपट्टा मार मार के हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, खुद भी वहीं पे चले जाओ, शायद थोड़ी बहुत फोटो वोटो खिंच जाएगी तो पाकिस्तान में शायद थोड़ी बहुत इज्जत हो जाएगी। अब ये व्यक्ति, आप इस व्यक्ति के चेहरे पे एक खुशी देखो। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल एक वीडियो डाला कि आज मैं गोवा जा रहा हूँ इंडिया समिट अटेंड करने। जितने भी इंटरव्यू के बीच में आप देखो एक इस चेहरे पे खुशी।
इस व्यक्ति के चेहरे की खुशी आपको जरा सा भी दर्शा रही है कि इसके देश में कैसे 33% लोग, इनका सरकारी आंकड़ा है कि 33% लोग इतने ज्यादा भूखे हैं कि या तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं या उनमें से कुछ की जाने भी जा सकती हैं। इतने ज्यादा भूखे, मतलब कई कई दिनों तक बेचारे हफ्ते में 2-3-4 बार ही मात्र खाना खा पा रहे हैं, दिन में 2-3 बार तो छोड़ ही दो आप। इतने ज्यादा लोग भूखे हैं, कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते, इतनी हालत खराब है। पाकिस्तान की आबादी के पास मात्र हम 0.05% जो एलिट हैं उनको छोड़ दें और कुछ 6-7-8% जो मिडिल क्लास है, आज भी जो मिडिल क्लास बचा हुआ है उसको छोड़ दें, तो बाकी जो पहले का मिडिल क्लास था वो तो अब गरीब बन गया है। जो 1.5-2 साल पहले मिडिल क्लास हुआ करता था वो तो आज गरीबों की श्रेणी में आ गए। तो बाकी का जो 90% से ज्यादा अमीर और गरीब लोग हैं उनकी स्थिति कितनी खराब है, उनकी दिन रात आप अंदाजा लगा करके देखो। जो आप 2 महीने पहले आटा लेने जाते हो, तो फॉर एग्जांपल ये सब्जी लेने जाते हो, कोई एक सब्जी आपको 200 रुपए के, आलू आपको मिल रहा है 80 रुपए किलो। अब जान रहे हो आपकी तनख्वाह उनका कुछ भी बढ़ी नहीं और वो आलू की कीमत हो गई अचानक से 250 या 350। तनख्वाह बढ़ी नहीं, खर्चे इतने बढ़ गए। जो एक राशन का झोला, महीने का राशन आप भर के लाते थे अपने घर के लिए, वो फॉर एग्जाम्पल आता था 4,000-5,000 में, आपके 4-5 लोग फॉर एग्जाम्पल एक और मान लेते हैं उदाहरण के लिए। अब उसकी कीमत ऑटोमेटिकली 12,000-13,000 हो गई। तो फिर आखिर किस तरीके से कोई इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगा? और ये इनके बिलावल भुट्टो ज़्यादा कोई लेन देन नहीं है, रशिया वालों से मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो भाड़ में जाए, कोई परवाह नहीं।